हेलो एवरीवन, माई सेल्फ इतिका। आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ, ये वीडियो का टॉपिक रोल ऑफ हॉर्मोन्स इन रिप्रोडक्शन है। ये वीडियो मेरे ही एक व्यूअर ने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि मैं इसको बनाऊँ, एंड आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड कि मैं ये वीडियो उनके लिए बना रही हूँ। और होपफुली आप सभी को ये वीडियो पसंद आए, आपको ये टॉपिक भी समझ आए। ये मेरा पूरा एफर्ट रहेगा, पूरी कोशिश रहेगी। So let's just begin our topic, that is role of hormones in reproduction. मैं इस टॉपिक पर रोल ऑफ हॉर्मोन्स इन रिप्रोडक्शन टॉपिक पर वीडियो जो बनाऊंगी उसको 2 पार्ट्स में बनाऊंगी। पार्ट 1 मैं आज बना रही हूँ, पार्ट 2 मैं इसका कल बनाऊंगी। पार्ट 1 में मैं थोड़े हार्मोन्स कवर करूँगी और पार्ट 2 में मैं बाकी के हार्मोन्स कवर करूँगी जो कि हमारे रिप्रोडक्शन में अपना रोल प्ले करते हैं। हार्मोन्स को पढ़ने से पहले एक छोटी डेफिनेशन जो इम्पॉर्टेंट है, प्यूबर्टी, उसको पहले शुरू करेंगे। होपफुली आपको ये टॉपिक अच्छा लगेगा। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट इट। दैट इज़ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी उस पीरियड को कहा जाता है जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स की बॉडी मैच्योर हो जाती है और रिप्रोडक्शन के लिए रेडी हो जाती है। गर्ल्स में प्यूबर्टी थोड़ी अर्ली आती है और बॉयज़ में थोड़ी देर में। गर्ल्स में अराउंड 10 to 14 ईयर्स और बॉयज़ में इट इज़ अराउंड 11 to 15 ईयर्स। तो प्यूबर्टी आप उस पीरियड को बोल सकते हैं जब बॉयज़ और गर्ल्स की बॉडी मैच्योर हो जाए और वो रिप्रोडक्शन के लिए रेडी हो जाए। अब हम हॉर्मोन्स के तरफ चलते हैं। हॉर्मोन्स जो कि केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो हमारी बॉडी में ट्रैवल करते हैं, उनकी तरफ चलेंगे जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे, क्या रोल प्ले करेंगे, हम उनको पढ़ लेते हैं। जिसमें सबसे पहले हार्मोन जो कवर करने वाले हैं हम, वो है LH, जिसको हम बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये हार्मोन हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे ब्रेन के बेस में प्रेजेंट होती है और इसको हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि ये ग्लैंड बाकी सारी ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है, हमारी बॉडी की बाकी की ग्लैंड्स को भी कंट्रोल करती है, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम। एक होती है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और एक होती है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, इसको प्रोड्यूस हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड करती है। जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, इसका फंक्शन 2 हेडिंग्स में हम पढ़ेंगे, फीमेल्स में अलग और मेल्स में अलग। फीमेल्स के अंदर सबसे पहले बात की जाए तो उसके पहले फंक्शन की, ये ओव्यूलेशन में हेल्प करता है। ओव्यूलेशन का मतलब होता है, ये आपकी ओवरीज हैं। ओवरीज से यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब है, ये मान लेते हैं ये आपका फेलोपियन ट्यूब और ये आपकी ओवरीज। तो ओवरीज में एग फॉर्म हो जाता है, उस एग को ओवरीज से निकलकर फेलोपियन ट्यूब में आना होता है। तो इस प्रोसेस को, कि एग का ओवरीज से निकलकर फेलोपियन ट्यूब में आना, ओव्यूलेशन कहलाता है। तो ओव्यूलेशन में हेल्प या जो करता है, उस हार्मोन को हम बोलेंगे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हेल्प्स इन ओव्यूलेशन। सेकेंड पॉइंट, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी हेल्प करता है। गर्ल्स में जो मंथली पीरियड्स होते हैं, जिसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, उसमें भी अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये कॉर्पस ल्यूटम को भी एक्टिवेट करता है कि वो प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन फॉर्म करे। कॉर्पस ल्यूटम, जैसा कि आपको पता होगा, जो ग्राफियन फॉलिकल है, ये एक फॉलिकल होता है जिसको हम बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। इस ग्राफियन फॉलिकल के अंदर हमारा एक मैच्योर्ड एग होता है। जब वो एग, ये ग्राफियन फॉलिकल जब बर्स्ट होती है तो मैच्योर्ड एग बाहर निकल जाता है। तो जो बचता है, मतलब ये एग तो बाहर चला गया, फिर जो ये रेजिड्यू बचेगा, ये जो रेमिनेंट होगा, जो रेजिड्यू होगा, उसको कॉर्पस ल्यूटम कहा जाता है। ये कॉर्पस ल्यूटम येलोइश कलर का होता है और कॉर्पस ल्यूटम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन फॉर्म करता है। तो जो हमारा LH हार्मोन है, दैट इज़ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, वो कॉर्पस ल्यूटम को एक्टिवेट करता है कि वो प्रोजेस्टेरोन फॉर्म करे। अब अगर LH का फंक्शन हम मेल्स में देखें तो मेल्स में, ये फीमेल्स के फंक्शन है, मेल्स में ये काम करता है टेस्टोस्टेरोन। हमारे पास टेस्टीज़ में, ये मैंने स्क्रॉटम बनाया, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं टेस्टीज़। टेस्टीज़ के अंदर सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिनको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। मैं आपको डायग्राम में दिखाती हूँ।
ये जो डायग्राम है इसमें ये होती हैं आपकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये जो येलो दिख रही है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, इनके बीच में एक पैकेजिंग सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिनको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। ये इंटरस्टिशियल सेल्स, जो इंटरस्टिशियल सेल्स हैं, ये एक हार्मोन बनाती हैं जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। तो इंटरस्टिशियल सेल्स टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स बनाएं, इसके लिए हमारा जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है वो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हेल्प करता है इंटरस्टिशियल सेल्स को कि वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन फॉर्म करें। अब जो नेक्स्ट हार्मोन के बारे में हम पढ़ते हैं वो है हमारा FSH, जिसको हम बोलते हैं फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट हार्मोन इज FSH, दैट इज़ फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। इसको भी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस करती है। इस हार्मोन को हम गोनाडोट्रोपिन्स भी कहते हैं क्योंकि ये हमारी गोनैड्स को एक्टिवेट करते हैं। गोनैड्स का मतलब मेल्स में टेस्टीज, फीमेल्स में ओवरीज। तो टेस्टीज और ओवरीज को एक्टिवेट करने का काम FSH करता है, इसलिए इसको गोनाडोट्रोपिन्स भी कहा जाता है। और जो FSH है ये गोनैड्स को एक्टिवेट तो करता ही करता है, साथ में मेल्स और फीमेल्स दोनों के अंदर सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को भी कंट्रोल करता है। सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब जैसे मेल्स में हेयर ऑन द चेस्ट, प्यूबिक हेयर्स, आर्मपिट्स में हेयर्स, ये सारे डीप वॉइस, मस्टैच, बियर्ड्स, ये सब आपके सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फीमेल्स में ब्रेस्ट साइज़ इंक्रीज़ होना, वेजाइना का साइज़ इंक्रीज़ होना, यूट्रस का साइज़ इंक्रीज़ होना, ग्रोथ ऑफ हेयर इन द प्यूबिक रीजन एंड आर्मपिट्स, ये फीमेल में सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो इनको भी कंट्रोल FSH करता है। दैट्स वाई दिस FSH इज़ नोन एज गोनाडोट्रोपिन्स। अब जो FSH है इसका भी फंक्शन हम दोनों हेड्स में पढ़ेंगे, फीमेल्स में भी और मेल्स में भी। फीमेल्स में ये हेल्प करता है ग्राफिन फॉलिकल की ग्रोथ में। ग्राफिन फॉलिकल, जैसे मैंने अभी बताया, ग्राफिन फॉलिकल के अंदर ही मैच्योर्ड एग होता है, जिसमें से मैच्योर्ड एग निकलेगा, तो इस फॉलिकल को ही ग्राफिन फॉलिकल कहते हैं। तो ग्राफिन फॉलिकल की ग्रोथ में हेल्प करता है हमारा FSH। मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी कंट्रोल करता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल कर रहा था और FSH भी मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करता है। ये ओवरीज को एक्टिवेट करता है कि वो एग्स प्रोड्यूस करें। नेक्स्ट फंक्शन, ये हेल्प करता है फीमेल बॉडी के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के डेवलपमेंट के लिए। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में आप ले सकते हैं फीमेल्स में मैमरी ग्लैंड्स की ग्रोथ, वाइडनिंग ऑफ हिप्स, ग्रोथ ऑफ हेयर इन प्यूबिक रीजन एंड आर्मपिट्स, इंक्रीज इन द साइज ऑफ यूट्रस एंड वेजाइना। ये सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फीमेल्स के। तो इन सब के डेवलपमेंट में भी आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हेल्प करता है। मेल्स के अंदर ये टेस्टीज़ हैं, इनको स्टिमुलेट करता है, मतलब उनको एक्टिवेट करता है कि वो स्पर्म को प्रोड्यूस करें। और टेस्टीज़ के द्वारा स्पर्म बनाया जाना, इस प्रोसेस को ही हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। तो जो FSH है वो टेस्टीज़ को एक्टिवेट करता है कि वो स्पर्म्स को प्रोड्यूस करें। तो इस वीडियो में, इस पार्ट में मैंने 2 हार्मोन्स कवर करे हैं। एक है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एक है FSH, और प्यूबर्टी का डेफिनेशन। जैसे कि टॉपिक भी था रोल ऑफ हार्मोन्स इन रिप्रोडक्शन, इसमें अभी और भी हार्मोन्स हैं। इस पार्ट में मैंने FSH और LH कवर किया है। होपफुली आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। If you have any doubts or queries, you can write down in the comment section. Rest, just take care. Bye bye. Good night.